आज की नशिस्त में हम काफ़ी नंबर 48, ये बड़ी मशहूर काफ़ी है और बहुत से कव्वालों ने इसे गाया है, वो पढ़ रहे हैं। और इसके लिए हमने रजू किया है दीवान फरीद बिन तहकीक से। और ये सारी कोशिश इसलिए की जा रही है कि आप तक दीवान फरीद को दुरुस्त मतन और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पहुँचाया जा सके। अगर आपको देखिएगा, अगर ये आपको पसंद आए और आपके दिल को लगे तो फिर इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो ही हम कोई नई काफ़ी यहाँ से लोड करें तो उसकी इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुँच जाए। और इस काफ़ी का मिसरे जो हैं वो हैं 17 हैं और अल्फाज इसके हैं 69 और राग इसका भी तिलंग है। सिपाहीड़ा ना मार नैना दे तीर, इसको यार सिपाहीड़ा ना मार नैना दे तीर के करके पढ़ते हैं, लेकिन दीवान में और कलमी नुस्खा जात कदी में सिपाहीड़ा ना मार नैना दे तीर। अब सिपाहीड़ा से क्या मुराद है? वो गालिबन एक फारसी की टर्म थी तुर्कमन। तो वो तुर्कमन को फौज के माने में लेते थे, फौजी के माने में, तो शायद उसी से होगी या इससे मुराद जो भी हो। ख्वाजा साहब की क्या मुराद है वो अहले तसव्वुफ के इल्म में होगी बात। पल पल फलड़े चुभिन कुलड़े तन मन शीस शरीर। फलड़े कहते हैं किसी भी खंजर को, छुरी के, चाकू के उस फलदार, उस नोकदार या उस धारदार हिस्से को, वो उसका फल होता है, खंजर का फल होता है। पल पल फलड़े चुभिन कुलड़े, बेढब तरीके से वो चुभ रहे हैं तन मन और शीश में, बदन में भी, रूह में भी और शरीर बदन में पूरे में भी। और गूढ़ियां अखियां रत दियां बुखियां जुल्फ सियाह बेपीर। ये गूढ़ी यानी सुर्ख चश्म सुर्ख जो है महबूब की, वो तो गोया खून की प्यासी हैं। और जुल्फ सियाह बेपीर, और वो भी जो किसी के कहने में ना आए। जुल्फ सियाह बेपीर से मुराद है वो जो किसी के कहने में नहीं आती। वो जुल्फ है, उसके अपने ही अंदाज है, वो किसी के बांधे से नहीं बनती, रोके से नहीं रुक रही। और कजला जंगी जालिम जंगी, ये काजल जो है ये भी जंगी है यानी जंगजू है। और फिर जालिम जंगी सा एक मुराद होता है कि पिछले ज़मानों में ये किसी को कत्ल करने के लिए जल्लाद वगैरह जो थे वो स्याह हबशी रखे जाते थे। तो यहाँ काजल को जंगी कहा गया है। कोहदा बे तकसीर, कि वो ज़िबा कर देता है, किसी का कोई गुनाह सवाब कुछ नहीं पूछता, बस ज़बई करता है। और नेश दुखेंदे रेश दुखींदे, नेश कहते हैं उन दांतों को जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। दांत दो किस्म के होते हैं, एक चबाने के लिए और एक चीर फाड़ करने के लिए। नेश दुखेंदे रेश दुखींदे, यानी रेश वासाब जो है ये दुखाते हैं। और रग रग लख लख पीड़, सेंग्या सरत्यां घेड़े खेड़े वर्त्यां, वेरी माँ प्यू वीर। वर्त्यां यानी सेंग्या सरत्यां मेरी हमजोलियां जो हैं वो तो खेड़ों के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं, वो तो आ जा रही हैं, उनको ले दे रही हैं, उनकी बात उनसे बनी हुई है। एक मैं हूँ जो मेरे माँ हैं, वेरी मेरी माँ भी, बाप भी भाई भी। और लगड़ियाँ तांघा उजड़िया मांगा, और मारू वसे मलहीर। और चाहते तांग का मतलब है चाह, तलब, सिक, तड़प, ख्वाहिश, इश्तियाक और इस्तराब लगा हुआ है। उजड़िया मांगा यानी बाल उजड़ गए, मांग सींद को कहते हैं, ये भी उजड़ गई, तबाह हो गई, बाल बिखर गए। और मारू वसे मलहीर, मारू वो मेरा महबूब, मारू से मुराद जानलेवा। अब महबूब भी तो जानलेवा ही होता है ना, वो जान निकालने पे आमादा होता है, मर रहे होते हैं आशिक उसको देख के। और मारू महबूब को कहते हैं, मारू जानलेवा को कहते हैं, मारू देहाती सादा आदमी को कहते हैं, और मारू महबूब के वतन की हर चीज़ को मारू ही कह देते हैं। मारू वसम मलहीर, मेरा महबूब जो है वो तो मलहीर में, वो खुनक इलाके में जाकर ठिकाना बना लिया उसने, और मैं यहाँ पड़ी हूँ। और यार कुराड़ा धूता पाड़ा, यार कुराड़ा दोस्त जो है वो सख्त है, वो हिसाब में मामलात में सख्त गिर है, कुराड़ा है, सख्त गिर है वो। और धूता पाड़ा, क्या कीजिए तदबीर। अब धूता पाड़ा, पाड़ा कहते हैं करीब रहने वालों को, इधर उधर वालों को, लेकिन अहले तसव्वुफ पाड़ा कहते हैं अपने हाथों को, पैरों को। और ये धूता कहते हैं चुगलखोर को, लगाई बुझाई करने वाले को और खिलाफ गवाही देने वाले को आके कहते हैं धूता। सब ये बता रहे हैं कि क्या होगा, वो तो बेनियाज है, वो तो किसी की नहीं सुनता, उसके यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती, उसके यहाँ कोई बात किसी की नहीं बनती, वो सख्त है। और ये मेरे हाथ पैर तो खुद मेरे खिलाफ गवाही देने पर आए हुए हैं।
और फिर मैं क्या तदबीर करूँ। और आखिर है इसका कि उमर फरीद ने भाइयों रोंदे मथड़े दी तहरी।